आपने माउंट आबू घूमने का प्लान बनाया है तो आप सही जगह पर आए हैं। हम सब जानते हैं माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, जो कि प्राचीन संस्कृतियों और इतिहास के अनेक अध्यायों का संगम स्थल, ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है, जो अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। माउंट आबू अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण राजस्थान का स्वर्ग कहलाता है। माउंट आबू छोटा सा शहर है, लेकिन टूरिस्ट प्लेस के नज़रिए से देखा जाए तो लोगों की नंबर 1 पसंद बना हुआ है। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही ज़िले में पड़ने वाला एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये समुद्र तल से 1200 मीटर ऊपर स्थित है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर देश विदेश के लोग पर्यटन के लिए आते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई माउंट आबू की भौतिक और सांस्कृतिक बात। अब शुरू करते हैं टूरिस्ट प्लेस के नज़रिए से माउंट आबू की क्या भूमिका है। माउंट आबू कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। माउंट आबू घूमने के लिए आपको मार्च से जून का महीना लगता है। राजस्थान में स्थित होने की वजह से यहाँ के समस्त पर्यटन स्थल पर तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस समय यहाँ ग्रीष्म ऋतु मुख्यतः अप्रैल से मध्य जून के बीच में होती है। इस समय आप माउंट आबू में समर फेस्टिवल का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सेकंड है जुलाई से सितंबर के बीच। इस समय यहाँ मानसून का समय होता है। मानसून की शुरुआत यहाँ मुख्यतः जून के अंतिम दिनों से इस समय यहाँ पर गर्मी से कुछ राहत होती है। मानसून के दौरान यहाँ पर जोर की बारिश होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। आसमान में सफेद बादल छाए हुए रहते हैं। थर्ड है अक्टूबर से फरवरी के बीच। माउंट आबू में ये समय शीत ऋतु का होता है। इस दौरान यहाँ पर खूब ठंड पड़ती है। दिसंबर से जनवरी के बीच में यहाँ का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और कड़ाके की ठंड रहती है। अब बात आती है माउंट आबू कैसे पहुँचे। सबसे पहले फ़्लाइट के द्वारा। माउंट आबू फ्लाइट की सहायता से जाया जा सकता है। माउंट आबू का सबसे करीबी हवाई अड्डा है डबोक उदयपुर में स्थित है, जहां से माउंट आबू की दूरी लगभग 185 किलोमीटर की है। सेकंड है बस के द्वारा। माउंट आबू के कई बड़े शहरों से सीधा कनेक्ट है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात आदि जगहों से माउंट आबू के लिए कई बसें मिल जाती हैं। थर्ड है ट्रेन। माउंट आबू का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है आबू रोड। बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, अजमेर, बांद्रा, बरेली, भोज, बीकानेर, दादर, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, मैसूर आदि कई जगहों से ट्रेन आबू रोड रेलवे स्टेशन तक आती है। आबू रोड से माउंट आबू की दूरी लगभग 32 किलोमीटर की है। इसे लगभग 1 घंटे में तय किया जा सकता है। स्टेशन उतर के आप कैब बुक कर सकते हैं या बस भी प्रेफर कर सकते हैं। माउंट आबू तो पहुंच गए। अब बात आती है माउंट आबू में कहाँ रुकें, स्टे कहाँ किया जाए। माउंट आबू में वैसे तो हर एक प्राइस रेंज में होटल्स अवेलेबल हैं। 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक आप अपनी सुविधा अनुसार होटल्स बुक कर सकते हैं। पीक सीजन में आपको अपनी ट्रिप प्लानिंग एडवांस में करनी पड़ेगी और होटल पहले से ही बुक करना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ बढ़िया होटल्स के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप बाद में चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारा कोई फौजी भाई देख रहा है तो पहले तो मैं उनको जय हिंद बोलना चाहूँगा। जय हिंद। अब मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप माउंट आबू घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप सिविल में होटल बुक करने की बजाय आर्मी हॉलीडे होम बुक कर सकते हैं, जो शहर के बीचों बीच स्थित है। बहुत ही शानदार रूम्स और सर्विस और बहुत ही मिनिमम प्राइस में। अब बात आती है माउंट आबू कैसे घूमा जाए। माउंट आबू घूमने के लिए आप स्कूटी, बाइक या कार रेंट पर ले सकते हैं। बस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और एक आइडेंटिटी प्रूफ होना कंपलसरी है। स्कूटी और बाइक आपको 500 से 1000 रुपये तक में मिल जाएंगे। वहीं कार आपको 2000 तक पर डे के हिसाब में रेंट देना पड़ सकता है।
तो अब बात करते हैं माउंट आबू के पहले डेस्टिनेशन की, नक्की लेक। जी हाँ, माउंट आबू शहर के बीचों बीच स्थित है नक्की झील। यह झील चारों ओर से हरे भरे विशालकाय पेड़ों और चट्टानों से घिरी हुई है। ये नज़ारे आपका मन मोह लेंगे। नक्की लेक माउंट आबू के इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस में से एक है। ये एक धार्मिक और प्राचीन झील है।
कर सकते हैं और शॉपिंग का मज़ा ले सकते हैं। शॉपिंग के बाद आप डिनर शेरे पंजाब रेस्टोरेंट में कर सकते हैं। शेरे पंजाब यहाँ का बहुविख्यात रेस्टोरेंट है। यहाँ पर पर्यटक ठहरकर यहाँ के स्पेशल व्यंजनों का आनंद उठाते हैं। ये जगह काफ़ी साफ़ सुथरी और आरामदायक है। अब है माउंट आबू में आपका दूसरा दिन। सुबह उठकर ब्रेकफास्ट में आप यहाँ का लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकेंड डे के फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है अचलगढ़। शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक सुंदर रमणीक घाटी में अचलगढ़ स्थित है। इस 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में कई सारे मंदिर हैं, जिनमें से एक है अर्बुदा देवी मंदिर। शहर के उत्तर में एक ऊंचे पहाड़ पर विशाल शिला के नीचे अर्बुदा देवी का मंदिर स्थित है। यह प्राचीन मंदिर मां दुर्गा जी को समर्पित है। यह मंदिर अधर देवी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार अत्यंत छोटा होने के कारण बैठकर जाना पड़ता है। इस मंदिर में स्थित मूर्ति भूमि से कुछ ऊपर है, इसीलिए इन्हें अधर देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के दर्शन करने के पश्चात अब आप आगे चलते हैं। रास्ते में मिलेगा आपको एडवेंचर पार्क, जहां आप जिप लाइन जैसे एडवेंचर्स का मज़ा ले सकते हैं। एडवेंचर पार्क का लुत्फ उठाने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अचलगढ़। ये मूलतः एक किले और एक प्राचीन राज्य का नाम है। यह गांव अचलगढ़ किले और अचलेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है। अचलगढ़ किला एक पर्वत के शिखर पर स्थित है। ये किला परमार वंश के राजा द्वारा निर्मित कराया गया था। सन 1452 में मेवाड़ के राजा महाराजा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया और इसका नाम अचलगढ़ दिया। ये किला चारों तरफ खूबसूरत नज़ारों से घिरा हुआ है। इस किले का मुख्य आकर्षण यहाँ पर स्थित भगवान शिव अचलेश्वर महादेव मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। इस मंदिर में शिवलिंग के स्थान पर भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ ने जब अपना पैर पसारा तो उनका अंगूठा यहाँ तक आ पहुँचा। उसी से यहाँ एक गड्ढा हो गया। पाताल तक गहरे कहे जाने वाले इस गड्ढे को ब्रह्म खड्ड कहा जाता है। अचलेश्वर महादेव के साथ एक रास्ता अचलगढ़ किले और जैन मंदिर को जाता है। यहाँ कई भव्य और सुंदर जैन मंदिर हैं। टाइवर टैंक, इस जगह को क्रोकोडाइल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये माउंट आबू से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक मुख्य पिकनिक स्पॉट है। इस जगह पर कई मगरमच्छ पत्थरों पर आराम करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर काला भालू भी देखने को मिलता है। और अब हम चलते हैं डे 2 के लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं गुरु शिखर। यह अरावली पर्वतमाला पर सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर समुद्र तल से लगभग 5653 फीट ऊंचा है। इस पर्वत शिखर पर कई तरह के झरने और बहुत सारा हरा भरा जंगल देखने को मिलता है। प्रकृति के सभी गुणों को खुद में समाये यह जगह सभी प्राकृतिक प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय का मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ सती अनुसुईया ने घोर तपस्या की थी और उनकी परीक्षा लेने आए भगवान ब्रह्मा को उन्होंने अपनी पति दत्तात्रेय की आज्ञा से शिशु बना लिया था और उन्हें पालने लगी थी। यहाँ से चारों तरफ का प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोरम लगता है। अब माउंट आबू में आपका थर्ड डे। हमारा डेस्टिनेशन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। सन 1980 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया। ये लगभग 288 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस स्थान पर विभिन्न तरह के वनस्पति देखने को मिलते हैं। इस सेंचुरी में जंगली बिल्ली, भालू, भेड़िया, हाइना आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा लगभग 250 विभिन्न तरह के पक्षी पाए जाते हैं। आपकी माउंट आबू की ट्रिप ख़त्म होती है। तो गाइस, अगर इसी तरह से अपनी ट्रिप प्लान करेंगे तो आप बिना किसी प्रॉब्लम्स के सारे पॉइंट्स कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अगर आप आगे भी इसी तरह के पर्सनल एक्सपीरियंस वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी माउंट आबू ट्रिप गाइस, बाय बाय। सब्सक्राइब को कभी भूलना नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं भूलें। अरे को लाइक करना अच्छे से करना तो अच्छे से करना।